जय श्री कृष्ण के विराट रूप से मोहित पर बस अनेक विशेषणों का और श्री कृष्ण का महात्म्य के शब्द अर्जुन के मुख से निकलने लगे और वह कहने लगे, अनादि मध्य अनंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। श्री कृष्ण का विराट रूप अद्भुत था, उनकी शक्ति अद्भुत है और अर्जुन उनकी उस अद्भुत शक्ति को पहचान गए हैं। इसलिए परबस ही उनके मुख से ये शब्द निकलने लगे कि हे कृष्ण, आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्तियों वाला, अनंत भुजाओं वाला, सूर्य और चंद्रमा के नेत्र वाले, अग्नि के मुख वाले, अपने तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते मैं देख रहा हूं। अर्थात तुम्हारा जो स्वरूप है वो इतना तेज युक्त है कि इसका ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। अर्थात आप आदि, मध्य और अंत इन तीनों से रहित हो और ना ही आपकी शक्तियों का कोई अंत है। सूर्य और चंद्रमा तो आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है और मैं आपके तेज से मैं सारे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। अर्थात ये सब चीजें आपके तेज से ही तेजवान हैं, अलौकित हैं, प्रकाश युक्त हैं। अभी इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा कि हे कृष्ण, आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। और आज फिर 19वें श्लोक में वह उसी बात को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, ना कोई मध्य है। तो लोगों के मन में ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि एक ही बात को बार बार क्यों बताया जा रहा है, कि अभी 16वें श्लोक में बताया और अब फिर 2 श्लोकों के बाद फिर अर्जुन उसी बात को बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, ना तुम्हारा आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो यहाँ तो गीता में भाषागत दोष है, पर ऐसा नहीं है। जब भी कोई कठिन विषय होता है तो वह आसानी से सबको समझ नहीं आता और ना ही आसानी से उस कठिन विषय पर व्यक्ति विश्वास कर लेता है। तो विषय कठिन होने के कारण और स्वरूप भी अद्वितीय होने के कारण बार बार वही शब्द मनुष्य के मन से उत्पन्न होने लगते हैं और निकलने लगते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि जब आप अपनी बात को, की सत्यता को किसी के सामने जब बताने लगते हैं तो आप एक ही बात को कितनी बार दोहराते हैं। वही स्थिति अर्जुन की है कि श्री कृष्ण के रूप को देखकर वो इतने आश्चर्यचकित हैं कि बार बार वही शब्द उनके मुख से निकलने लगते हैं। तो यहाँ कोई भाषागत दोष नहीं है। यहाँ केवल जब कोई वस्तु हमें समझ नहीं आती तो जैसे सामान्य मानव के मुख से अनायास शब्द निकलने लगते हैं और वह अपनी बात को दोहराता रहता है, वही स्थिति अर्जुन की है। तो भगवान का तेज, भगवान की शक्ति इतनी अनुपम है कि अर्जुन को लगता है कि उनका ना तो कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है और उनका तेज इतना अधिक है कि सारा ब्रह्मांड उनके तेज से अलौकित है और यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रमा भी उस परमात्मा के नेत्र हैं। तो संक्षिप्त रूप में ये श्लोक के माध्यम से अर्जुन क्या बोले, ना तुम्हारा आदि है, ना मध्य और अंत, सूर्य और चंद्र को रोशनी देने वाले भी तुम ही हो। तुम ही हो ब्रह्मांड के कारण, तुम ही हो परम परमात्मा। हे परमात्मा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब व्यक्ति किसी की शक्तियों से के
आकर्षित हो जाता है तो व्यक्ति हमेशा उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। तो जहाँ से भी व्यक्ति को ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञानवान के सामने व्यक्ति का नतमस्तक होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन के माध्यम से हमने श्री कृष्ण के तेज युक्त आदि और मध्य से अंत रूप को जाना और उसी आदि और अंत से रहित उस कृष्ण को जानना है तो गीता को अपनाना है। और उसके लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर कर सकते हो तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक करने से भी उस परमात्मा के प्रति एक प्रणाम ही हमारी ओर से होता है। जय श्री कृष्ण।